कुछ कहानियाँ प्यार के बारे में नहीं होती, वे अफसोस के बारे में होती है। वे उन बातों के बारे में होती है जो हम कह नहीं पाते और बाद में पूरी जिंदगी उनका बोझ उठाते रहते हैं। रिग्रेटिंग यू एक माँ और बेटी की कहानी है जिनके बीच प्यार भी है और गहरा दर्द भी। मॉर्गन एक माँ है जिसने अपनी जिंदगी बहुत जल्दी समझौता कर लिया। उसने अपने सपने छोड़ दिए सिर्फ परिवार के लिए। दूसरी तरफ है क्लारा, उसकी बेटी जो अपनी माँ जैसी जिंदगी जीना ही नहीं चाहती। दोनों एक ही घर में रहती है पर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाती। क्लारा अपनी माँ को सख्त समझती है, उबाऊ समझती है और मॉर्गन अपनी बेटी को गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व। यह सिर्फ माँ बेटी की लड़ाई नहीं है, यह दो पीढ़ियों का टकराव है। एक जो जोखिम लेने से डर चुकी है और एक जो जोखिम लेने के लिए बेचैन है। फिर एक दिन जिंदगी सब कुछ बदल देती है। एक हादसा, एक सच और कई झूठ सामने आ जाते हैं। मॉर्गन को पता चलता है कि जिस जिंदगी को वह परफेक्ट समझ रही थी वह असल में अधूरी थी और क्लारा को समझ आता है कि उसकी माँ इतनी मजबूत क्यों बनी। अफसोस का मतलब सिर्फ काश मैंने ऐसा किया होता नहीं होता। अफसोस का मतलब होता है अपने ही फैसलों के साथ जीना। मॉर्गन को अपनी जिंदगी के फैसलों का अफसोस है, क्लारा को अपनी माँ को जज करने का। दोनों एक ही दर्द महसूस कर रही है, बस तरीके अलग है। जब सच सामने आता है तब गुस्सा धीरे धीरे समझ में बदलने लगता है। क्लारा पहली बार देखती है कि उसकी माँ सिर्फ माँ नहीं, एक औरत भी है जिसके सपने टूट गए थे। और मॉर्गन पहली बार अपनी बेटी को एक जिम्मेदार इंसान के रूप में देखती है। प्यार परफेक्ट नहीं होता, माँ बेटी का रिश्ता भी हमेशा सहेज नहीं होता, लेकिन जब हम माफ करना सीख जाते हैं तब ही हम आगे बढ़ पाते हैं। रिग्रेटिंग यू हमें यह सिखाती है कि कभी कभी माफी ही सबसे बड़ा साहस होता है। यह किताब हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, अपने सपनों को दबाओगे तो कल वे अफसोस बन जाएंगे। दूसरी, हर माता पिता गलत नहीं होते, बस थके हुए होते हैं। तीसरी, संवाद न हो तो प्यार भी दूरी बन जाता है। शायद तुम क्लारा हो जो अपने माता पिता को समझ नहीं पाते, या शायद तुम मॉर्गन हो जो अपने सपनों का बोझ चुपचाप उठाए चल रहे हो। यह कहानी दोनों के लिए है। जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम सीखने को तैयार हों। रिग्रेटिंग यू सिर्फ एक कहानी नहीं, एक याद है अपनों को समझने की और वक्त से पहले कह देने की, क्योंकि सबसे बड़ा अफसोस वही होता है जो हम कह नहीं पाते।